सो टुडेज़ वीडियो का टॉपिक है एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो मेरे को कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ओनली। सो क्या होते हैं एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एक इनिशिएटिव। अब हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उनको हम हिंड्रेंस बोलते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को हम हिंड्रेंस बोलते हैं। तो एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को, उन हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में अपने हेल्प करते हैं। अपना जो ट्रेड है, जो है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट पर डिलीवर करना, परचेज करना, एक्सचेंज करना, ये सब ट्रेड होता है। तो जो ट्रेड है अच्छे से होए, स्मूथ फ्लो हो, ट्रेड की प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, वो हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? एड्स टू ट्रेड, ताकि कोई इशू ना हो ट्रेड में, प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहे, कोई रुकावटें ना आए। तो एड्स टू और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हेल्प करता है ट्रेड को अच्छे से स्मूथ फ्लो में कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। और ये जो एक्टिविटीज़ होती है उनको सर्विसेज बोला जाता है। दिस एक्टिविटीज़ मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मोर ईजी। मतलब जो ट्रेड एड्स टू ट्रेड की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सर्विस एक्टिविटीज़ भी बोला जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ा है कि सर्विस सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। तो इनको सर्विसेज भी बोला जाता है। ये एक्टिविटीज़ क्या करती है? बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स को बहुत इजी कर देती है। बहुत इजीली हम लोग दूसरी जगहों पे गुड्स डिलीवर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है? हेल्प करती है बहुत सारे हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स तक, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कॉमन ऑक्सिलरीज और एड्स टू ट्रेड क्या होते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सबको पता है ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट वो होता है जो मूवमेंट ऑफ गुड्स वन प्लेस से लेके अनदर प्लेस तक अपन ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक प्लेस पे अकर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है दूसरे प्लेस पर अकर होता है। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एग्जाम्पल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सो उस प्रोडक्ट की डिमांड तो ऑल ओवर इंडिया में है। सो प्रोडक्शन एक प्लेस पे अकर हो रहा है, लेकिन उसकी डिमांड जो है बहुत सारी जगहों में है, बहुत सारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, आउटसाइड द कंट्री भी है। तो उस गुड्स को उन जगहों तक पहुंचाना जहाँ पे उसकी डिमांड है, हेल्प करता है एड्स टू और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हेल्प करता है उस गुड्स को दूसरी जगहों पर पहुंचाना जहाँ पे उसकी डिमांड है। किस वे में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो हेल्प करता है। एक प्रोडक्ट से लेके, एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड करता है, सेंड करता है, डिलीवर्ड करता है, ओके। सो इससे क्या होता है, जो प्लेस का ऑब्स्टेकल है ना वो रिमूव हो जाता है। किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एग्जाम्पल दिया है इसमें कि टी जो है आसाम में प्रोड्यूस होती है और दार्जिलिंग में भी प्रोड्यूस होती है, बट जो है कि वो सारे पार्ट्स ऑफ कंट्री में के थ्रू कंज्यूम्ड होती है, ठीक है। सारे जो पार्ट्स कंट्री के सब लोग टी को कंज्यूम करते हैं। तो ये आसाम में और दार्जिलिंग में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसकी डिमांड ऑल ओवर दी कंट्री है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड वी ऑल्सो से। तो ये अपनी जो टी है उसको दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, ओके। तो ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है जो रॉ मटेरियल्स है अपने, वो भी दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, ठीक है। लेबर भी मूव्ड होते हैं वन प्लेस से लेके दूसरी प्लेस तक विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। क्यों? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स और जो सप्लायर्स हैं उन तीनों को कम्युनिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और ट्रेडर्स के बीच में। तो कम्युनिकेशन जो है हेल्प करती है इन सब में। फॉर एग्जांपल टेलीफोन
टेलीफोन सर्विस होती है, इंटरनेट होता है, पोस्टल सर्विस होती है, फैक्स होता है, ये सब हेल्प करती है कम्युनिकेट करने में। ठीक है, अपन टीवी पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन सर्विस है, क्योंकि उसके थ्रू अपने को प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो प्रोड्यूसर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कंज्यूमर से। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया जो आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड है बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो ये जो न्यू बिजनेसमैन्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल उनको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो बैंक उनको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करती है ताकि जो है वो अपना बिजनेस है उसको अच्छे से ओपन कर पाए, और कोई भी फाइनेंशियल अगर कंडीशन बेकार हो, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल इशू हो, उसको भी सॉल्व कर देती है बैंक, क्योंकि वो लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये एक फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करती है बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला पॉइंट। आई होप क्लियर हुआ। बहुत सारे जो टाइप्स है, फॉर एग्जांपल ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट लिमिट है, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स के थ्रू, इशू ऑफ बैंक। ठीक है, ये इन सब के थ्रू जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक अपना गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, तो हो सकता है कि अपना गुड्स ख़राब हो जाए एक्सीडेंट के थ्रू या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ के थ्रू गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस इशू से, उस रिस्क से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे गुड्स का इंश्योरेंस करते हैं। तो अगर कुछ भी डैमेज होता है गुड्स में या गुड्स ख़राब हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी डैमेज हुआ है उन सबको पे कर देती है, तो इससे हमारा रिस्क और लॉस दोनों कम हो जाता है। तो ये एक इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फोर्थ है वेयर हाउसिंग। हाँ, हमको जो है गुड्स रखने रहते हैं वेयर हाउस में, क्योंकि स्टोर करना भी ज़रूरी है ताकि जब उसकी डिमांड हो तब हम उनको वहाँ से वेयर हाउस में से लेके दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है एड्स और एक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, अब कुछ गुड्स जो होते हैं सीज़न वाइज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला की रिक्वायरमेंट जो होती है वो रेनी सीजन में ही होती है, तो बाकी जो टाइम होता है ना हम उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन तो उसका होता है लेकिन वो स्टोर कर देते हैं ताकि जब उसकी डिमांड हो तब हम उसको मार्केट में सोल्ड कर सकें। ठीक है, और वेयर हाउसिंग में भी बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, जिसकी अलग अलग टाइप्स के गुड्स होते हैं, तो उन गुड के नेचर के हिसाब से ही वेयर हाउसिंग होती है किसी भी गुड्स की। ठीक है, अगर किसी गुड्स को फॉर एग्जांपल फायर प्रूफ वेयर हाउसेस भी होते हैं ताकि उसमें कुछ फायर ना लगे गुड्स में और वो बर्न ना हो जाए। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज भी होती है। ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी उस टाइप की वेयर हाउसिंग भी होती है। एंड लास्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हम लोग एड्स के थ्रू कंज्यूमर से कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग टीवी पे अपना ऐड दिखाते हैं, उस प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है। कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके यूजेस के बारे में बताते हैं, वो किस तरह से काम करता है, और सब कुछ जो फीचर्स होते हैं किसी एक प्रोडक्ट के वो सब हम लोग बताते हैं। ठीक है, और इन सब से क्या होता है, कंज्यूमर को पता चल जाता है कि हाँ इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। ओके, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, डायरेक्टली प्रमोट करता है सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन एंड इम्प्रूव्स द नॉलेज ऑफ कस्टमर। कस्टमर की नॉलेज भी बढ़ाता है प्रोडक्ट की। ओके, सो ये सब है एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।